नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्री विनोद बंसल जी आए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। श्री राम निधि समर्पण एक योजना जो चलाई जा रही है, उसको लेकर कुछ प्रश्न जनता के मन में है, हमारे दर्शकों के मन में है। उनसे जुड़े हुए हम कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। और क्या तरीका अपनाया गया है, कौन लोग हैं जिनको तय किया गया है कि वो समर्पण निधि ले सकते हैं, या कहाँ कहाँ जमा कराया जा सकता है, या किन लोगों के माध्यम से या किन स्थानों पर जमा कराया जा सकता है, ये सब हमारे प्रश्न हैं, हमारे दर्शकों के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को लेकर आज हम आपसे ये वार्ता करने के लिए आए हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा कि कैसे ये समर्पण निधि जो राम भक्त समर्पित करना चाहते हैं वो किसके पास जाएं, क्योंकि सभी लोगों तक शायद आपके द्वारा तय किए गए लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ दे देता हूँ। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रारंभ हुआ, सौभाग्य से आपके सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ कि अभी जो मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। और साथ ही साथ हम सब लोग जो सदियों से प्रतीक्षारत थे और दशकों से हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, और जहाँ पर हमने असंख्य लोगों का बलिदान देखा, और 1528 से लेकर के आज तक 492-93 वर्ष हो गए, उसमें जो लाखों साधु संत बलिदान हुए, जो धर्म धुरंधर लोग बलिदान हुए, असंख्य लोगों का संघर्ष था, उसका एक परिमार्जन करते हुए हमने अब जो है एक भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होते देखा है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं आपके सभी सुधी दर्शक, जो कि आज वो स्वर्णिम क्षण जिसकी कल्पना करके लोग चले गए, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पूज्य संतों ने तय किया कि देखिए, ये जो राम जी का मंदिर जो बन रहा है वो एक और मंदिर नहीं है, नहीं एक और राम मंदिर है। राम के मंदिर बहुत हैं देश के अंदर, ठीक है जी, लेकिन हाँ, ये जन्मभूमि का एकमात्र मंदिर है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात पूज्य संतों ने कही, वो ये कि ये राष्ट्र मंदिर बनना चाहिए। अब राष्ट्र मंदिर कैसे बनेगा, कहने से तो नहीं बनेगा जी। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई योजना बनाई उन्होंने। भाई, राष्ट्र मंदिर का मतलब है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ जुड़े, तन मन धन से जुड़े, समर्पण भाव से जुड़े। और इसीलिए पूज्य संतों ने कहा कि हम ये जो अभियान लेंगे, उस अभियान में देखिए संघर्ष की बेला समाप्त हो गई जी। और संघर्ष में जाने क्या क्या हुआ, अब अभियान की बेला है, उत्सव की बेला है। हमने जब निर्णय आया था तब भी पूज्य संतों ने कहा कि नहीं, हमें कोई उत्सव नहीं मनाना, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाने, हमें कोई हर्ष उल्लास व्यक्त नहीं करना। हमारी भगवान की जन्मभूमि थी, हमें प्राप्त हो रही है, हमें कोई नया काम नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब सब लोगों का सहयोग, समर्थन और समर्पण वो लगे। एक संत थे, उन्होंने कहा देखिए, अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये 3 हिंदू धर्म के मूल स्तंभ हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये जो समर्पण है उसके अंदर ही अर्पण भी आता है, तर्पण भी आता है। तो और दूसरी बात ये, भगवान को अर्पित करने के लिए आप जो है ना, कोई दान नहीं दे सकते भगवान को, कोई चंदा नहीं दे सकते, कोई उगाही और वो उस तरह से नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि समर्पण भाव से जो व्यक्ति, जो राम भक्त जितना देता है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, वो दे। 10 रुपये से लेकर के अनंत समय तक, अनंत फिगर तक, कोई उसमें बंदिश नहीं है। इसीलिए ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना, न्यास जो बना, उस न्यास जो कि संविधान सम्मत जो है, अपने संसदीय उसके मान्यताओं के अनुसार बना, पूरे माननीय प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा करी। तो वो जो बना, उसने 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन छापे जी, और एक रसीद बुक दी। उस रसीद बुक में बाकायदा उसका अकाउंट नंबर, पैन नंबर सब कुछ दे रखा है उसमें। और लोगों को कहा कि हमारी वेबसाइट पर जा करके आप ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति और शक्ति है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई, जब जन जन का मंदिर बनेगा तो जन जन तक लोग पहुँचें और जन जन राम से जुड़े, यानी राम मंदिर को जन जन से और जन जन को राम मंदिर से जोड़ने का जो सेतु का काम कर रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। जी। संतों ने कहा कि इस आंदोलन को पिछले 3-4 दशकों से विश्व हिंदू परिषद लड़ता आ रहा है। हमने उनसे निवेदन किया, आवेदन किया कि भाई, आप हमें इस बात का अथॉरिटी दीजिए, हम आपके बिहाफ पर घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लोगों को कहेंगे, लोगों से अनुनय विनय करेंगे, जो जितना देगा लेकर के आपके खाते में जमा करा देंगे जी। तो ट्रस्ट ने कहा ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी मैन फोर्स लगाइए, हम अपना अकाउंट नंबर देते हैं। तो उन्होंने रसीद भी छाप के दी हमें और कूपन भी छाप के दिए और वेबसाइट पर अपना अकाउंट डिटेल भी शेयर करी। और उन्होंने कहा जो ऑनलाइन जाना चाहे ऑनलाइन जाए, ऑफलाइन जाना चाहे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता
जो आज देश भर में लगभग 5.25 लाख गाँव में 13 करोड़ परिवारों में और लगभग 65 करोड़ राम भक्तों के पास पहुंच रहे हैं। जी। अभी इस समय वर्तमान में जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, तब देश भर में लगभग 10 लाख टोलियां काम कर रही हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 लाख कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात समझिए। ये तो मैंने आपको बताया व्यापकता कार्यक्रम की, और ये अभियान अभी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही शुरू हुआ है, क्योंकि अभी ट्रस्ट के पास जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, उस न्यास के पास अभी तक FCRA नहीं है, इसलिए हम विदेशी फंडिंग नहीं ले रहे। जी। तो पूज्य संतों ने कहा, ट्रस्ट ने कहा कि भाई हम भारत में रहने वाले भारतवासियों से ही हम जो उनका जो समर्पण भाव से जो देगा हम लेंगे। तो अब क्या है कि घर घर जा कर के जो टोलियाँ जा रही हैं, वो टोलियाँ इतनी ट्रांसपेरेंट हैं, 4-4, 5-5 की संख्या में जा रहे हैं। उसमें कुछ कलेक्टर्स हैं और कुछ डिपॉजिटर हैं। तो डिपॉजिटर इन द सेंस कि एक डिपॉजिटर, हर टोली में एक डिपॉजिटर है, उस डिपॉजिटर को एक कोड दे रखा है। जी। किसने? न्यास ने, न्यास के बैंक ने एक कोड दिया कि इस कोड के माध्यम से आप जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसको 48 घंटे के अंदर आपके नियरेस्ट बैंक की ब्रांच में जमा कराना है। कन्वीनियंस के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले SBI में अकाउंट था अकेला, अब उन्होंने कहा PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट खोल दिया जी। तो तीनों बैंकों की किसी भी ब्रांच में कभी भी कोई व्यक्ति जा कर के पैसे जमा करा सकता है, लेकिन उसको पहले से अभियान के प्रारंभ में तय करना पड़ेगा कि मेरे घर के पास में ये अमुक ब्रांच है, मैं उसमें पैसा जमा कराऊंगा, और वो उस ब्रांच का उसको कोड अलॉट हुआ, और उस कोड के बेस पर वो पैसा जमा करा रहा है, चेक जमा करा रहा है, कैश जमा करा रहा है, और जमा कराने के बाद में उसको तुरंत एक ऐप में उसको एंटर कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा ज़बरदस्त एक ऐप बना है जी। उस ऐप के अंदर जैसे ही वो रसीद बुक छपती है उसकी एंट्री होती है, फिर वो रसीद बुक कौन से प्रांत में गई उसकी एंट्री होती है, प्रांत से किस जिले में गई उसकी एंट्री होती है जी, जिले से किस प्रखंड में गई उस प्रखंड में एंट्री होती है, उस प्रखंड के किस टोली को गई उसकी एंट्री होती है, टोली के प्रमुख का नाम, नंबर और ईमेल आईडी क्या है वो एंट्री होती है उसमें। और उसके बाद में ऐसे ही टोली, और वो टोली जो है अपने कलेक्टर को देता है, जो मतलब बेसिकली जो 5 लोगों का एक टोली प्रमुख है जिसको हम डिपॉजिटर बोलते हैं या इसको निधि प्रमुख बोलते हैं। वो निधि प्रमुख की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी मेरे पास रसीद बुक आई, जितने कूपन आए, उन कूपन का प्रतिदिन हिसाब उस ऐप के माध्यम से डालना उसको, और वहीं जहाँ पर है वहीं डालेगा वो, कोई उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके भी कन्वीनियंस की बड़ी अच्छी सुविधा उन्होंने की। अपने घर में बैठ के आप करिए, जितना पैसा संकलित होता है शाम को जमा करिए, और बैंक वो उस ऐप को बैंक से कनेक्ट कर रखा जी। आप देखिए कितना आज के आधुनिक युग का उन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का ये जो चेक जैसी बैंक में जमा होता है, बैंक जैसी चेक क्लियर करता है, उसका अपडेशन उसको ऐप में मिल जाता है जी। तो डिपॉजिटर को, निधि प्रमुख को ये पता लग जाता है कि मैंने जितने चेक जमा कराए थे उसमें से कितना पैसा ट्रस्ट के खाते में चला गया, कितना रह गया, क्यों रह गया, कोई चेक बाउंस हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तो क्यों हुई। और प्रतिदिन भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टोली लगी हुई है, बिल्कुल, और वो सारी इस खाते को जांच कर रही है रेगुलर, और फाइनली जब हिसाब सबमिट होगा तो वो बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट के साथ में ट्रस्ट को सबमिट होगा जी। ये है इसकी कार्यक्रम की पूरी व्यापकता और पारदर्शिता। विनोद जी, बड़ा ही आपने अच्छे तरीके से बताया कि क्या पारदर्शिता आपने रखी है, किस हिसाब से कार्य को किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है या कौन व्यक्ति अवेलेबल है, और कोई व्यक्तिगत तौर पे करना चाहे तो बैंक में जाकर स्वयं भी कर सकता है। नहीं देखिए, बैंक में जाने के लिए उसको कोड चाहिएगा। हाँ, बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठ करके, यहाँ बैठे बैठे पार्क में बैठ करके भी आप अपने मोबाइल खोलिए, अपने इंटरनेट से ट्रांसफर कर दीजिए, कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू ट्रांसफर। बिल्कुल, मैं यही सब जानना चाह रहा था, और यही हमारे दर्शकों की भी जानकारी के लिए जरूरी था कि राम भक्त जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से कनेक्टेड नहीं हो पाता, लेकिन वो भी समर्पण निधि देना ही चाहता है, क्योंकि भक्ति तो उसके भी मन में है। तो उसको किन लोगों से मिलना है अपने स्थान पे, इस पे लेकर कोई प्रक्रिया तय की गई कि भाई आप इन लोगों से, अगर यहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा कोई भी ऐप डिज़ाइन किया गया है? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए पूरे भारतवर्ष में जो अपना श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान, इस अभियान के केंद्रीय कार्यालय हैं, प्रांतीय कार्यालय हैं, जिला कार्यालय हैं, प्रखंड कार्यालय हैं, हर जगह कार्यालय बने हुए हैं जी। उन कार्यालय में कार्यकर्ता डेडिकेटेड बैठते हैं। ये जो कार्यकर्ता जो फील्ड में जा रहे हैं वो भी डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल वो समर्पण भाव से जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, अपना समय लगा के जा रहे हैं, उनको कोई वेतन नहीं है, कोई अवैतनिक सब लोग हैं। और जिसको भी कोई डाउट है तो उसको भी उसका निराकरण वहाँ कर सकता है, अगर खुद जाके करना चाहे तो भी कर सकता है। इंटरनेट पे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे विश्व हिंदू परिषद की जो वेबसाइट है VHP.org,
उस पर जाकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हम सब लोग सभी अवेलेबल रहते हैं। तो मेरे पास देश भर से फ़ोन आ रहे हैं। अब देखिए, जहाँ से अभियान शुरू हुआ, दिल्ली में भी जब अभियान अभी 1 तारीख से शुरू हुआ, कुछ राज्यों में क्या हुआ कि ये अभियान 15 तारीख से न शुरू होकर के बाद में शुरू हुआ। तो आप देखिए कि ये जो 44 दिन का अभियान है, 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ, 27 फरवरी तक चलेगा, यानी मकर संक्रांति से लेकर के माघ पूर्णिमा तक। तो ये जो 44 दिन के अभियान में 65 करोड़ देशवासियों यानी आधी जनसंख्या को कवर करना है हमें, ये लक्ष्य लेके चले हम। तो इसका बड़े अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी मैं सुबह जब निकला, मंदिर जा रहा था, तो रास्ते में मेरे जो दूध वाले पड़ते हैं, उन्होंने कहा, बोले भाई साहब बंसल जी, वो आपकी टोली नहीं आई यार। मैंने, भाई साहब धीरज रखो, आपकी टोली पहुंचने वाली होगी, छोड़ेगी नहीं आपको। क्योंकि देखिए, ये वास्तव में लोगों के अंदर बड़ी उत्कंठा है कि उनके घर में आकर के, और देखिए लोग भाव विभोर हो रहे हैं जी। एक माता जी थी मालवा प्रांत, मालवा की, और उनके पास जब गए तो भाई साहब वो मतलब करीब 80-90 वर्ष की होंगी, और वो ये सुन करके कि राम मंदिर के लिए आए हैं लोग पैसा लेने के लिए, भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, अरे मेरे राम भक्त आ गए, मेरे राम आ गए, राम आ गए। उन्होंने बाकायदा चरण वंदन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे तो अहोभाग्य हैं कि आप स्वयं आकर के मेरे से पैसे लेके जा रहे हो। ये आपने एक पहलू बताया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आई हैं सुनने में, जानकारियां हैं कि कुछ जगह नकली पर्चियां छपवा कर कुछ लोगों ने दान लेने का प्रयास किया और उनके खिलाफ FIR भी हुई। तो जब विश्व हिंदू परिषद को ट्रस्ट ने तय कर दिया है कि वही लोग इस समर्पण निधि को ग्रहण कर सकते हैं या आगे ट्रांसफ़र करने का माध्यम बन सकते हैं, तो ये जो FIR है, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है, या कोई भी व्यक्ति अगर उसे लगता है कि मुझे ये आदमी गलत तरीके से ले रहा है, वो FIR करा सकता है? देखिए, 2 चीज़ें इसमें। एक तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम से रसीद है। हाँ। जो व्यक्ति जो समर्पण कर रहा है उसको ध्यान रहे कि बिना रसीद के, बिना कूपन के किसी को 1 नया पैसा न दे, एक बात। और वो कूपन और रसीद के ऊपर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये हिंदी में लिखा हुआ है, बिल्कुल, और उसके साथ वो तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी लगा हुआ है उसमें, तो उस लोगो की जांच कर ले। तीसरी बात ये कि अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि 2, 4, 5 केसेस पूरे देश भर में, आप देखिए कि जहाँ 10 लाख टोलियाँ काम कर रही हैं, वहाँ मुश्किल से 4 या 5 केसेस मैंने सुने हैं, वो भी मीडिया के माध्यम से सुने हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़े हैं। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ भैया, क्योंकि आप देखिए जहाँ 10 लाख टोली काम कर रही हो देश भर में, 40-50 लाख कार्यकर्ता जुटे हुए हों, उनके रहते हुए कोई अगर ऐसा घपला कर जाएगा तो मरेगा जी। और ये जो उन्हीं कार्यकर्ताओं ने पकड़ के दिए हैं जी। तो अब वो समय नहीं है कि राम के साथ द्रोह करो और बच निकलोगे। अब तो आपको मरना ही पड़ेगा, इसलिए बचने वाला कोई नहीं है जी। और राम से जिसने भी द्रोह किया, अच्छे राजनेता नहीं बचे सर जी। आप देखिए कि जिन लोगों ने ये कहा कि राम तो हुए नहीं, उनकी राजनीति समाप्त हो गई। जिन लोगों ने कहा कि राम सेतु तोड़ना ही है, वो ऊपर चले गए। बिल्कुल। जिन्होंने कहा कि राम भक्तों को तो गोली मारनी पड़ेगी, मुझे गौरव महसूस होता है, उनकी राजनीति समाप्त हो गई। और जिन लोगों ने बाबा अमरनाथ की यात्रा पर प्रहार करने की कोशिश करती, वो सारा साफ हो गया, वो राज्य ही बदल गया। आप देखिए, राम की महिमा बड़ी अपरंपार है साहब। वो राम के साथ कोई द्रोह कर नहीं सकता, और राम किसी के साथ करते नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। ये आपने बताया कि ठीक है कि राम के साथ तो द्रोह करने की वैसे तो भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई करता भी है किसी गलत मकसद से, कुछ और उसके पीछे छुपा हो सकता है, तो उसका भी उसे दंड भुगतना पड़ेगा। अपने आप ही नहीं, वो जनता भी देगी। और वो स्वाभाविक है चीजें कि लोग भक्त भी हैं, अगर धर्म के काम में दुर्जन है तो भक्त भी हैं। धर्म के काम में जहाँ अधर्म आया, वो उसका सुपड़ा साफ हो गया। मैंने तो बहुत सारे दृष्टांत देखे हैं जी। नहीं, बिल्कुल है। और वो बच नहीं सकता। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से बच तो सकता ही नहीं है। उसे आप नहीं तो मैं नहीं तो कोई ना कोई उसे पकड़ ही लेगा। बिल्कुल। और उसका मन तो उसे कम से कम 10 बार बोलेगा ही कि आप गलत कार्य कर रहे हो। बिल्कुल, इसमें कोई तो इस सारे काम के बाद जो लोग लगे हुए हैं इस समर्पण निधि के अभियान में जी, अभी एक दीपक शाह जी कोटा के अंदर संचालक थे जो इस कार्यक्रम के साथ लगे हुए थे, उनको 2 गोलियां मारी गई। और कल परसों में ही दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा, एक जवान युवा, उसको चाकू से मार दिया गया। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोई योजना बनाई है कि जो समर्पण निधि अभियान से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी जीवन उनके सुरक्षित हैं? और ऐसे लोग हैं कि उनकी हत्याएं करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई योजना है? भगवान राम जब वनवास छोड़ करके 14 वर्ष के लिए निकले थे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। राजपाट त्याग दिया, माता पिता सब, और भाई बंधु सब उस समय त्याग करके, और राज्य का सुख और सब कुछ वैभव छोड़ करके
और नंगे पैर जंगल में गए। जी उन्होंने सब कुछ त्यागा, लेकिन धनुष नहीं त्यागा जी। जी ये हिंदू समाज है जिसके हर एक देवी देवता के पास में अस्त्र शस्त्र हैं, जी कोई खाली नहीं मिलेगा आपको जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ सालों की गुलामी के कारण या वो जो मानसिकता थी हमारी वो बदल गई। इसके कारण हमने वो अस्त्र शस्त्र रखना थोड़ा कम कर दिया जी और विपरीत धारा वाले लोग जो हैं वो इस काम को करते चले गए। जी लेकिन फिर भी चूँकि हमारे साथ राम है जी, हमारे साथ धर्म है, जी हमारे साथ हमारा कर्म है, हमारे साथ हमारा विश्वास है, इसलिए इन चंद 4-5 छुटपुट घटनाओं को लेकर के कोई राम भक्त डरने वाला है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और न ही राम भक्त को कहीं किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है जी, जी और न ही जो है किसी तरह के डर की हमें आवश्यकता है। हाँ, पुलिस प्रशासन शासन की ये जरूर चिंता होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करना उसका धर्म है और वो कर रहे हैं कुछ। लेकिन यह कि ये जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं या जो रामद्रोही तत्व हैं जी। या जो सेकुलर बिरादरी के जो नेता हैं, उन सब की जो मानसिकता है उस मानसिकता वो धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रही है। आप देखिए हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 साल के अंदर जब तक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के ऊपर स्वर्ण पताका ना फहर जाए जी तब तक हम भारत को आत्मनिर्भर, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाएंगे। और भारत के अंदर से ये विषमता हैं वो दूर करेंगे, ये आतंकवाद का खात्मा करेंगे। हम भारत के अंदर से जो ये इस तरह की जो रामद्रोही शक्तियाँ हैं, जो देशद्रोही शक्तियाँ हैं या जो अमानवीय शक्तियाँ हैं, उन सब अमानवीय शक्तियों का भी नाश करेंगे। इसके लिए देखिए कोई हथियार से ही सब कुछ होने वाला हो ऐसा नहीं मुद्दा साहब जी। वो ईश्वरी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। मैं बिल्कुल आपकी बात को से सहमत हूँ कि हमारे पीछे या हमारे लोगों के पीछे जो भावना काम करती है वो तो ईश्वरीय भावना है, और ईश्वर जिसको आशीर्वाद देता है उसको रोका नहीं जा कोई सकता। बाल माका नहीं कर सकता। सही बात। किंतु जब घटनाएं घट जाती हैं, मान लिए रिंकू शर्मा तो 20-22 साल का युवा है, उसके परिवार भी कोई, मुझे नहीं लगता कि वो मध्यम वर्गीय भी निचले स्तर पे देखिए मध्यम वर्गीय मैं होंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से पहली बार एक बात एक्सपोज कर रहा हूँ। अभी मैं एक प्रेस को नोट भेज के आया हूँ कि कल दोपहर 2 बजे उस रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम रहेगा जी और देशव्यापी श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम रहेंगे। जी एक बड़ा कार्यक्रम जहाँ पर उसकी मौत हुई, शरीर शांत हुआ, वो संजय गांधी हॉस्पिटल के पास वाले चौराहे पर भी एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। जी देश में एक व्यापक ज्वलंत मुद्दा जो है ये बन गया है। आज चाहे भले ठीक है एक व्यक्ति को बलिदान देना पड़ा, मेरे रिंकू शर्मा का बलिदान नहीं होना चाहिए था अगर पुलिस और प्रशासन जागता समय पर, जी अगर जिहादी तत्वों पर अंकुश समय पर लगाया जाता। जिस तरह की मौतें, जिस तरह के जिहादी हमले दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर हुए और पुलिस और प्रशासन उसमें मूक दर्शक बना रहा, और जिस तरह से ये जो देश का जो सेकुलर ब्रिगेड है, जो सेकुलर माफिया है या जो कुछ राजनेता हैं, उन्होंने जिस तरह से राजनीति अपनी गंदी खेल खेला क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए, वो उसका परिमार्जन अब करने का समय आ गया जी। अब जो है ये जो रिंकू शर्मा की जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बलिदान तो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि बलिदान तो जिस हेतु हुआ है वो बड़ा हेतु है। बड़ा। लेकिन क्या उस परिवार की कोई आर्थिक मदद करने की योजना विश्व हिंदू परिषद की है? बिल्कुल। कल हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी और उसके साथ में विश्व हिंदू परिषद की पूरी दिल्ली प्रांत की टीम घर पर थी, लगभग घंटे भर रहे और परिवार के हर व्यक्ति के बारे में पूछा, कैसे क्या चल रहा है, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, शिक्षा दीक्षा कैसे होगी और परिवार आगे कैसे चलेगा। तो हमने तय किया है कि उस परिवार को किसी भी तरह की कोई भी, चाहे आर्थिक हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, सुरक्षा की हो, किसी भी तरह की समस्या उस परिवार को हम नहीं आने देंगे। ये हमने बाकायदा परिवार को भरोसा ही न सिर्फ दिया है बल्कि प्रैक्टिकली कुछ एहतियाती उपाय शुरू भी कर दिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं आपके सामने अभी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन यह है कि वो परिवार हमारा परिवार है और हम उसकी हर तरह से मदद करेंगे। और जिहादी तत्वों को हमने साफ साफ कहा है, पुलिस कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज में अभी भुजाओं में दम है, वो करने को तैयार, खुद भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। करेगा। वो सक्षम है प्रशासन के बगैर भी, लेकिन कानून को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल। इसलिए कानून का पालन करते हैं। बिल्कुल। और यही है। अपनी आस्था का प्रकटीकरण कहीं भी अपराध तो नहीं होता है। आप देखिए बंगाल के अंदर भी जय श्री राम का जो उद्घोष लगाने पर बताओ लोग बिलबिला जाते हैं, और ऐसे ही वही स्थिति यहाँ पे दिल्ली में बन रही है। कौन लोग हैं कहीं ना कहीं ये नारा पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा है?
नहीं, करने वाले कर ही रहे हैं। क्योंकि देखिए वो जो नहीं मैं कहता हूँ जिस दिन ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के सामने राज्यपाल भी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उस मंच पर आप भी बैठी हुई हैं और आपको जय श्री राम के नारों के साथ अभिवादन हो रहा है, तो क्या होना चाहिए था? अरे राम जी का देश है, उनको और दो तेज गति के साथ उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो मंच और माइक दोनों थे उनके पास, बिल्कुल जोर से आवाज़ लगाती जय श्री राम, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भावना को अपने साथ जोड़ सकती थी। उस दिन जिसका वो चूक उन्होंने गई। विरोध किया। उस दिन उसको बिल्कुल। जय श्री राम को अपमानजनक मान करके उन्होंने ये दिखा स्वयं दिया, के लिए गलत किया। उन्होंने मेरा ये तो दिखा मानना है। दिया कि इस्लामिक जिहादियों की ही ममता है बिल्कुल और किसी की नहीं है। और यही स्थिति कमोबेश भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही है। आप देखिए जिस मंगोलपुरी में ये घटना घटी वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल। वहाँ गिने चुने 1-2 हिंदू परिवार बचे हैं और पुलिस की मुखबरी कौन करता था? वो ताजुद्दीन, वो उसी एरिया में रहता था, उसी कॉलोनी के अंदर उसके जो रिंकू के बगल वाले मकान ही था बेसिकली, और उसको पुलिस बचा रही थी। इसके कारण ये सारी कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। मैं बड़ी ओपनली कह रहा हूँ इस क्या बात को। पुलिस ने अपराधियों को बचाने का प्रयास किया इस मैटर में? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ डे 1 से कर रही है। अगर पुलिस चाहती तो अंकित शर्मा ये जो रिंकू शर्मा की हत्या को रोका जा सकता था। जी पुलिस चाहती तो इस रिंकू शर्मा को ये चाकू घोंपने के बाद भी बचाया जा सकता था। आप देखिए घटनास्थल से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही पुलिस स्टेशन भी है, हॉस्पिटल भी है। जी। लेकिन उन जिहादियों ने न सिर्फ घर में घुस करके मारा और वो सिलेंडर को तोड़कर, सिलेंडर को खींच करके उसको सिलेंडर को ब्लास्ट करके ये दिखाना चाहते थे कि हमने तो कुछ नहीं किया जी, और ये सब सिलेंडर ब्लास्ट होने में मर गए ये लोग, और पूरा घर के साथ में और पूरे परिवार को स्वाह करने की पूरी षड्यंत्र पूर्वक तो योजना क्या थी। कहीं ना कहीं ये योजना के साथ किया गया कार्य है? षड्यंत्र पूर्वक, और ये पूर्व सिर्फ नियोजित एक व्यक्ति षड्यंत्र के अगेंस्ट नहीं ना, है, मतलब ही नहीं है जी। ये तो पूरे एक राम भक्तों के, देखिए उस संगठन के, बिल्कुल देखिए पूरे संगठन के खिलाफ एक योजना थी। 2 चीज़ें थी। एक तो इस अभियान को कमज़ोर करने का एक उनका कुचक्र था, दूसरा ये कि वो डराना चाहते थे, धमकाना चाह रहे थे, और वो चाहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं जी। कोई आगे राम जी का काम ना करे। वो जिहादी मानसिकता लेकर के काम कर रहे थे वो लोग। और आप देखिए इसी कारण आप न सिर्फ उसको चाकू घोंपा बाहर खींच करके, बल्कि चाकू घोंप करके उन्होंने देखा अब तो काम हो गया, हम चल दिए। घर वालों ने, पड़ोसियों ने जब बचा करके उस हॉस्पिटल ले जाने लगे तो दोबारा आ गए, और दोबारा आकर के उसको चाकू को ऐसे घुमाया उन्होंने। अरे बाप रे, क्या ज़बरदस्त दर्दनाक सीन था जी, आप कल्पना नहीं कर सकते ये हैवानियत की। उस घुसे हुए चाकू को उन्होंने खींचने की कोशिश करी और उसको और मारने की कोशिश करी, और इतना भी वहाँ भी उनका बस नहीं चला तो हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने उत्पात मचाया। ये देश की राजधानी है साहब, और उसमें भी फिर पुलिस कह रही है कि साहब ये तो कोई बिजनेस रिबेल्डी है। वो मन्नू जो उसका छोटा भाई है वो कहता है मेरा बिजनेस ही नहीं है, तो रिबेल्डी कहाँ से आ गई? ये दिल्ली पुलिस अगर इस तरह से कहानियाँ गढ़ेगी तो भाई साहब क्या होगा, जिसके बारे में जिसकी बड़ी छवि है। बड़ा दुखद है कि हम जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना या हिंदुओं के राष्ट्र की, घोषित हिंदू नहीं है इसलिए हिंदुओं का तो कम से कम है। नहीं, राष्ट्र तो हिंदू ही है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ अलग बात है। वही मैं कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र है भारत, घोषित नहीं है लेकिन है। तो घोषित नहीं है लेकिन हिंदुओं का है, ये तो तय है। उसके बावजूद केरल, बंगाल, कश्मीर प्रताड़ित हैं, भगा दिए गए। छोटे छोटे सेक्टर, छोटे छोटे सेक्शन दिल्ली में बन गए हैं। बहुत बने हैं। क्या परिस्थितियाँ इस स्थिति में गृह युद्ध की ओर नहीं धकेल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के अंदर अब भारत उन स्थिति में नहीं है जहाँ कोई गृह युद्ध करवा सके, क्योंकि भारत का हिंदू समाज देशभक्त समाज है, देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाला समाज है। हमारी कोई भी प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में भारत माता की जय के बिना समाप्त नहीं होती जी। जिस भारतीय के दिल में भारत माता बसती हो, जिस भारतीय के दिल में सबके कल्याण की भावना बसती हो, जिस भारतीय के दिल में मानवता और विश्व कल्याण की भावना रहती हो, वो किसी दूसरे का नुकसान तो कर ही नहीं सकता, और नुकसान भारत का तो कदापि नहीं होने देगा जी। तो इसलिए कोई फोर्स अगर ये चाहे कि किसी मानसिकता को अपने सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ कर देंगे, देश विरोधी कोशिश कर रहे हैं लोग, लगातार लगे हुए हैं, लेकिन हिंदू समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी दिशा दी है, राष्ट्रहित की दिशा दी है, देश हित की दिशा दी है, और ये बताया है कि क्या प्रक्रिया है समर्पण निधि को देने के लिए, प्राप्त करने के लिए। कहाँ आप किन लोगों से मिल सकते हैं, कौन सेंटर है, विश्व हिंदू परिषद को तय किया गया है, और उससे जुड़े हुए लोग ही आपके पास आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप भी उन लोगों के पास जा सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने इस वार्ता को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। श्री राम।